तो कल जीवित रहे बाजार में तो ठीक है, बाजार में तो ठीक है, क्योंकि बाजार आज के हिसाब से नहीं चलता कि आज हुआ क्या है। बाजार एक कल के हिसाब से चलता है कि कल क्या हुआ था और जो आने वाला जो कल है उसमें क्या होगा। बाजार सारा का सारा एक कल के हिसाब से चलता है। जैसा कि तुम शेयर मार्केट में देखते हो कि शेयर मार्केट आज के हिसाब से नहीं चलता कि आज क्या है। शेयर मार्केट सारा एक कल के हिसाब से चलता है कि क्या होने वाला कल है और क्या बीता हुआ कल। तो कल जीवित रहे प्रोफेशनल लाइफ में तो ठीक है, बाजार में तो ठीक है। तो जैसा बाजार में ठीक है वैसा ही विज्ञान में भी ठीक है, वहां भी उसे जीवित होना चाहिए, जो कि रहता ही है। विज्ञान भी आज पर कहाँ निर्भर है। विज्ञान में भी कल है, चाहे बीता कल हो या आने वाला हो। तो आज अगर जीवित रह सकता है तो इसीलिए रह सकता है कि जो उसका एक कल था। तो विज्ञान में होता ही कल है, क्योंकि विज्ञान में मास है। तो मास है। वह बीत भी चुका है और आने वाला भी है। तो ही तो मास का एनर्जी के साथ में संबंध है। और क्योंकि मास का एनर्जी के साथ में संबंध है तो फिर लाइट की एक गति भी है कि लाइट की गति क्या है, तो वह डबल हो गई है। तो भौतिक जगत की बात करो तो ठीक है, तो कल का होना बड़ा अनिवार्य है, फिर वह बीता हुआ हो या आने वाला हो। मगर यदि आंतरिक जगत की बात करो तो कल जहर है कि कल बोला नहीं, कि ऐसा कहा नहीं कि कल हो जाएगा, कि कल किया जा सकता है, तो फिर सारी बात जहर हो गई। नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि आंतरिक जगत के संबंध में अगर आते हो तो कल तो कुछ होता ही नहीं है। तो कल बाहर के जगत के लिए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। इतिहास की बात करो, बीते इतिहास की, तो बिल्कुल ठीक है कि इतिहास का जो कल था क्या था। तो इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं अंक, बड़े महत्वपूर्ण। नंबर से उनका बहुत ताल्लुकात है कि जो कल था उसका क्या नंबर था। नंबर बताओ, टाइम बताओ, तारीख बताओ, महीना बताओ, सन बताओ, सब बताओ। इसलिए बताओ कि बीता कल पहचान में आ जाए। मगर आंतरिक जगत की बात करते हो, इंटरनल वर्ल्ड की, लाइफ की, तो कल कुछ होता ही नहीं है। और अगर आंतरिक जगत में भी कल हो
तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। फिर इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि व्यक्ति संसार में ही है, सांसारिक ही है, भले ही वह जहाँ रहता हो, कहीं भी रहता हो, मगर है संसार में ही। फिर उसे जीवन के संबंध में कोई भी संज्ञान नहीं है, कुछ भी संज्ञान नहीं है, वह सांसारिक है। तो जो अनुभवी हैं आंतरिक जगत के संबंध में, वे यही सिखाते हैं। उनकी सीख सिर्फ इतनी सी है कि कैसे मुक्त हुआ जाए एक कल से, बीतते हुए कल से या आने वाले कल से। वे यही सिखाते हैं। वे यह नहीं कहते कि वर्तमान में रहा कैसे जाए, क्योंकि यह तो अगर कोई तुमसे बोले कि वर्तमान में ऐसे रहा जाए तो यह तो विधायक बात हो गई, पॉजिटिव बात हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। तो वे विधायक बात नहीं करते, और ठीक है कि जो नहीं करते, क्योंकि विधायक बात समझने के लिए बड़ी बड़ी मेधा होनी चाहिए, बड़ी प्रतिभा होनी चाहिए, तो ही विधायक बात समझी जा सकती है। क्योंकि विधायक बात बड़ी संक्षिप्त होती है, बड़ी छोटी होती है, बहुत बहुत छोटी, और छोटी बात को हर कोई नहीं समझ पाता है। तो वे विपरीत बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं कि जो कल है उससे मुक्त हुआ कैसे जा सकता है। तो उनके सुझाव होते हैं, उनके कुछ सुझाव हैं, ऐसे सुझाव हैं कि ये सुझाव अगर तुम मानो तो कल से मुक्त हो सकते हो, तो कल से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि जो कल है उससे मुक्त हुए नहीं, बस जो है फिर वही वर्तमान है, वही नूतन है। वही नवीन है। तो जो जब तप है, जो तपश्चर्या है, वह सब इसी बात के लिए, जब भी और तब भी रोग से मुक्ति का उपाय है। और रोग क्या? एक कल का, कि कल के रोग से मुक्ति मिल जाए। फिर ध्यान भी है, ध्यान भी प्रयास है, और ऐसा प्रयास कि कल से मुक्त हुआ जाए। तो कल से मुक्त होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम अगर देखो, ठीक से देखो, भगवान बुद्ध को देखो, तो उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही जाना है कि मनुष्य मुक्त हो जाए। और किससे मुक्त हो जाए? किससे मुक्त होना है? कि कल से मुक्त हो जाए। कल तो उन्होंने और किसी बात पर कोई जोर नहीं दिया, कोई पठन पाठन या क्रियाकांड, कुछ भी नहीं। तो फिर विपश्यना उपाय है, एक उपाय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय। और उपाय क्या?
कि कल से मुक्त होने का, क्योंकि कल तो कल है, वह चाहे बीता हो या आने वाला हो। थोड़ा बात को समझते हैं। ऐसा हुआ कि प्राचीन बात है कि पांडव वनवास में थे तो खुद ही झोपड़े में थे। सम्राट थे, सम्राट भी कभी कभी झोपड़े में आ जाते हैं। तो उनके झोपड़े में एक भिक्षुक आ गया भिक्षा मांगने। जैसे कि सारे भिक्षुक आते हैं, हर घरों में आते हैं, तो वैसे ही तो धर्मराज क्या बोले? धर्मराज बोले, वे धर्मराज थे तो धर्मराज तो वे इसलिए थे कि सच बोलते थे, बस सच ही बोलते थे। तुम सच बोलो कि धर्मराज बन गए, और सच भी इसलिए बोलते थे कि सच बोलने का हर एक को पता लग जाए, सबको पता लग जाए कि तुम बड़े सत्यवादी हो, सच्चे आदमी हो। जैसे कि आज के भी बड़े बड़े आदमी बहुत बहुत सच्चे हैं, बहुत बहुत धर्मराज हैं। तो ये धर्मराज ऐसे ही हैं, क्योंकि द्रोण ने पूछा था कि तुम धर्मराज बताओ कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया या नहीं। तो ऐसे ही धर्मराज सब होते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले भिक्षुक से कि तुम अब तो कुछ नहीं है, तुम कल आ जाना, कल आना। भिक्षा अभी तो नहीं, मगर कल मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। तो जैसे ही ये स्वर भीम ने सुने तो भीम को हंसी आ गई। भीम ने बड़ा ठाका लगाया, क्योंकि सरल आदमी को भी हंसी आ जाती है। ऐसे ऐसे धर्मराज का धर्म देखकर कि धर्म क्या है, कैसा धर्म है, कैसा धर्म का अद्भुत ज्ञान है, तो भीम बहुत हंसा और बोला कि क्या बात है कि कल भिक्षा मांगने आ जाना। अब पता नहीं कि भिक्षुक यह कल आए या ना आए, कौन जाने, कौन जानता है कि कल आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। भिक्षा कहीं और से मिल जाएगी। और फिर धर्मराज से भीम ने कहा कि तुम भी देखो कि तुम इस भिक्षुक से मिल पाओ या ना मिल पाओ, यह तुम भी नहीं जानते हो। कौन क्या जानता है कि कल क्या हो? कोई भी तो नहीं जानता। क्या कहा जा सकता है कि कल क्या हो? तो इसलिए जो कल है, इसका नाम ही कलयुग है। और जो यह कल है, इससे मुक्त होने के जितने भी उपाय हैं, वे सब जीवनगत हैं, वे सब धार्मिक हैं, बाकी सब अधार्मिक उपाय हैं।